येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्विकली विल डू रिकैप 11th वर्स का, कि पिछली बारी क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी। तो क्या पढ़ा था हमने पिछले वर्ष में? 11 नंबर श्लोक में कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक 11, बैलेंस ऑफ विद्या एंड अविद्या। हाँ जी। अविद्या और विद्या दोनों में बैलेंस कैसे करना है, इसका मतलब क्या है? हमारे को दोनों चाहिए। आगे माता जी बोलिए। और एक दूसरा पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि हम मरने से बच सके, हमको सबको अमर ही होना है। पर सब भगवान की से होता है। हाँ जी। और कोई पॉइंट किसी का? तो ये जो माया शक्ति है भगवान की, ये एक्चुअली में शेल्टर देती है किसको? विद्या को भी अविद्या को भी। दोनों माया शक्ति के ही स्वरूप हैं। जो भगवान की शैडो, जो शक्ति है भगवान की, जो छाया शक्ति है, जो चित शक्ति है भगवान की, उससे प्रकट होती है दोनों, विद्या भी अविद्या भी। अब विद्या है क्या? विद्या मतलब ज्ञान। ज्ञान किसके बारे में? अपने बारे में, इस भगवान की सृष्टि के बारे में, और हमारा भगवान से जो संबंध है उसके बारे में, और भगवान स्वयं के बारे में। और अविद्या क्या है? कर्म, हमारी एक्टिविटीज जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो इस जगत में जीने के लिए, कार्य करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो मृत्यु को कोई भी एस्केप नहीं कर सकता, फिर भी हर किसी को चाहिए कि मृत्यु से वो बच जाए। ब्रह्मा जी भी, इतना लंबी उनकी उम्र है, वो भी अमर नहीं है, हमने डिस्कस किया था। और हिरण्यकशिपु का एग्जांपल भी आया था कि उसने बहुत सारे तौर तरीके अपना लिए कि किसी तरह मैं अपने आप को मृत्यु से बचा सकूं, पर भगवान ने आके उसकी ये इच्छा को विफल कर दिया। भगवान ने आके उसकी पूरे के पूरे प्लान को, कि वो अपने को मृत्यु से बचा सके, इतनी बुरी मौत दी कि हार्डली ऐसी मौत देखने को मिलती है कि किसी की आंतड़ियां निकाल के तुम माला बना के पहन लो। तो इसलिए शास्त्रों में फिर अमरता प्राप्त कैसे करें, इमोर्टैलिटी प्राप्त कैसे करें, उसके लिए स्क्रिप्चर्स में, उपनिषदों में, वेदांत सूत्र में, गीता में, भागवतम में रिकमेंडेशंस है। हाँ, एक जीव को कांस्टेंट रिमाइंडर दिया जाता है, हमें एक कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता है शास्त्रों से कि हम कैसे अपना जो संबंध है भगवान से स्थापित करें, जो शाश्वत संबंध है, हाँ, इटर्नल है। भगवान से हमारा सनातन संबंध है,
हमेशा से हमेशा तक है, उसको पुनः स्थापित अगर कर पाए तो हम भगवान के धाम एंटर कर पाएंगे जो इटर्नल है, और फिर मृत्यु का कोई लेना देना वहां पे नहीं है। यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, भगवान गीता में बोल रहे हैं मेरा धाम ऐसा है कि वहां पे जब एक बारी कोई गया तो इस फिर मृत्यु संसार में वापस पुनर्जन्म लेके उसको आने की जरूरत नहीं है। तो ये अचीव करने के लिए भगवान अपने आचार्यों को भेजते हैं, भगवान अपने महान भक्तों को भेजते हैं, खुद भी आते हैं अवतार लेके ताकि हमारे को ये नॉलेज दे सके। तो अभी ये बैलेंस कैसे करना है विद्या विद्या में? भौतिक सृष्टि मटेरियल एनर्जी हमारे को दुख देती है बहुत बारी। किस लिए दुख देती है? कि हमारे को इनडायरेक्टली रिमाइंड करती है कि यहाँ पे एंजॉयमेंट मत ढूंढना। आप में से कोई है जिसको हर समय सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है यहाँ पे, और जिसको कोई दुख नहीं किसी प्रकार का, शारीरिक मानसिक, इसको कोई दुख नहीं होता? कोई भी नहीं है, पूरी सृष्टि में कोई नहीं बोल सकता। कोई बोलेगा भी अपने आप को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ के तो उसके सामने ही हम गिनवा सकते हैं उसको 10 दुख उसके जो आ रहे हैं उसके जीवन में। तो किस लिए देती है? इनडायरेक्टली रिमाइंडर्स देती है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति इन रिमाइंडर्स का इस्तेमाल करता है। तो जो अविद्या है, जो मटेरियल नॉलेज में एडवांस करने का जो ज्ञान है, हाँ, उसको अगर हम भगवान से सेपरेट करके देखेंगे तो हम केवल और केवल अपनी इंद्र तृप्तियों में इस्तेमाल करेंगे उसको। मैं कैसे और से और प्रॉपर्टी बना लूं, मैं कैसे और से और नया अपने गोल्स को अचीव कर लूं मटेरियली, हाँ, मैं और से और दूसरे पुरुष या स्त्री के शरीर को एंजॉय कैसे कर लूं, मैं और से और धन संपत्ति अर्जित करके अपना नाम शोहरत और बढ़ा लूं, यही गोल हमारे जीवन में रह जाएगा। हाँ, तो इससे बचना है। तो एंजॉयमेंट जो है, जो सुख का एक्सपीरियंस है, वो मटेरियली भी होता है और स्पिरिचुअली भी होता है। फर्क ये है कि मटेरियली जो सुख का एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही छोटा, बहुत टेम्पररी होता है, बट जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही एवरलास्टिंग है, बहुत ही इटर्नली, बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आध्यात्मिक जगत में अगर कोई जाता है तो वो केवल और केवल सुख की ही अनुभूति करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये मटेरियलिज्म के, इस भौतिकतावाद के जो जो बीमारी है, डिजीज है, इससे निकले। ये बैलेंस कैसे होगा? जब हम मटेरियल नॉलेज को भी भगवान से अपना संबंध स्थापित करने में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत की पॉइंट है। हम जब इस मटेरियल नॉलेज को भी भगवान से अपना संबंध स्थापित करने में इस्तेमाल करेंगे तो ये अविद्या हमारे को मदद करेगी, अदरवाइज बंधन का कारण बनेगी। अब वेदों में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं वेदों में, बहुत फेमस गिवन है। ज्यादातर पब्लिक का इंटरेस्ट 2 में है, अर्थ में, पैसा कमाने में, और काम में, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने में, सेंस एंजॉयमेंट में। बट अगर कोई धर्म और मोक्ष को निकाल दे पिक्चर से बाहर, हाँ, अगर कोई धर्म और मोक्ष को पिक्चर से बाहर निकाल दे तो शास्त्र बोल रहे हैं पशु भी समान, वो पशु के समान जीवन है। क्यों? क्योंकि पशु भी केवल अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए कार्य कर रहा है। फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम सेंस एंजॉयमेंट के लिए कार्य थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो पैसा भी कमा रहे हैं। कोई पशु जो है वो कोई 9 to 5 का जॉब करता है क्या? वो कोई कॉलेज में डिग्री लेने जाता है क्या? वो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलाता है क्या? वो कोई बहुत बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े मकानों में थोड़ी ना घूमता है। बट द पॉइंट इज कि हम भले ही वो सब करते हो, क्वेश्चन ये करते किसके लिए? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, खाने के लिए, सोने के लिए, पुरुष स्त्री का संग जिससे बच्चे पैदा हो, आगे पॉपुलेशन बढ़े, अब तो वो भी नहीं है, सिर्फ पुरुष स्त्री का संग, और अपने बचाव के लिए। केवल और केवल ये 4 चीजों के लिए सारी की सारी सोफिस्टिकेशन है सोसाइटी में। और क्या क्लेम करा जाता है? व्यक्ति क्या क्लेम करता है कि मैं कितना
सुपीरियर स्पीशी हूं एनिमल स्पीशी के कंपैरिजन में। हम बहुत ही सुपीरियर स्पीशी हैं एनिमल स्पीशी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये 4 चीजें मैं बहुत एक्सपर्टली करता हूं। ये अविद्या की प्रॉब्लम है। बट इससे मिलने वाला जो सुख है वो एक पशु को और एक ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को एग्जैक्टली सेम मिलता है। एक पुरुष और स्त्री का संग एग्जैक्टली वैसा है जो एक कॉकरोच और शी कॉकरोच का है। दोनों को एग्जैक्टली सेम एंजॉयमेंट मिलती है। जब एक कोई गली में हम देखते हैं, किसी के घर में कोई पशु है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, या किसी के घर में कोई गाय है या घोड़ा होता है किसी के अस्तबल में, जब वो सोता है तो उसको उतना ही रिलैक्स फील होता है जितना पुरुषों को होता है। बट किसी को डिप्रेशन नहीं होता उनमें से किसी को नींद की गोली नहीं खानी, उनमें से किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स नहीं है। हाँ, उनमें से कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता है, पर पशु मनुष्य जाता है। हम इसीलिए हम जिस प्रकार की स्पीशी हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्पीशी है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो जिस घर में रहती है उसी को बर्बाद करती है। कोई भी पशु, कोई भी जानवर, कोई भी जानवर ऐसे हरकतें नहीं करता जिससे जिस जगह वो रहता है वो जगह खराब हो। बट हम करते हैं। हम पॉल्यूशन से करते हैं किसी भी प्रकार की, हम पॉपुलेशन से करते हैं, हम करप्शन से करते हैं, हम ग्रीड से करते हैं, हम अपने एक्सप्लॉयटेटिव रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए करते हैं, अपने ही हैबिटेट को खराब करते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही एक ऐसी स्पीशी है जो अपने ही हैबिटेट को बर्बाद करने में एक्सपर्ट है। प्लैनेट अर्थ ले लो या आपका मोहल्ला ले लो, हर कोई व्यक्ति अपने घर को क्लीन रखता है और कूड़ा फेंक देता है बाहर सड़क पे। तो सड़क किसकी है भाई? मेरा घर तो साफ हो गया ना। और कोई और निकृष्ट और बुरे हाल में होगा तो वो घर में भी कूड़ा मेंटेन रखता है, कोई साफ सफाई नहीं। दिस इज व्हाट अविद्या डज। अगर सिर्फ अर्थ और काम उसका लक्षण होगा, धर्म और मोक्ष नहीं होगा तो। इसलिए धर्म के बिना कमाया गया अर्थ केवल और केवल काम वासनाओं को बढ़ाता है और मोक्ष की बजाय नरकों में लेके जाता है। बट एक पंचम पुरुषार्थ भी है। हाँ, जो पंचम पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। इन 4 पुरुषार्थ के ऊपर मोक्ष से भी बड़ा। मोक्ष हमारे को भगवान का सानिध्य नहीं दिलवा सकता, भगवान का पर्सनल एसोसिएशन नहीं दिलवा सकता। वो हमारे को इस दुख संसार से परे लेके जा सकता है, बट केवल और केवल भगवान की भक्ति ही हमारे को परे लेके जाएगी। तो ये था 11th नंबर श्लोका। 12th नंबर श्लोका खोलो प्रभु, जो हमने आज करना है। आप लोग पढ़ के आ रहे हो क्या? अगर कोई पढ़ के आ रहा है तो प्लीज अपना हाथ तो उठा लो एक बारी। समझ गया आप सबके एंथुजियाज्म से, थैंक यू। एक ने भी नहीं हाथ उठाया। आप निहाली वहां से आप हाथ उठा रहे हो क्या? स्क्रीन में दिख नहीं रहा मुझे कभी कभी पढ़ा है, कभी कभी नहीं पढ़ा, तो बार बार नहीं पढ़ा। है। अच्छा ठीक है। विनीत ब्रो 12th श्लोक स्क्रीन पे लाओ। अंधतमा प्रविश्यन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो यायो संभूय तं रतः। Those who are engaged in the worship of demigods enter into the darkest region of ignorance, and still more so do the worshipper of impersonal absolute. अब यहाँ पे देख रहे हो असंभूतिम। असंभूतिम जो शब्द है उसका मतलब है कौन? जिसके पास कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है अपनी।
तो जो भी व्यक्ति किसी ऐसे पर्सनालिटी का वर्शिप कर रहा है जिसके पास अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, असंभूतिम, वो जो भी उसकी उपासना कर रहा है, वो नरकों के डार्क रीजन में ही जाएगा। और किसके पास इंडिपेंडेंट अपनी पोजीशन नहीं है जिसकी वर्शिप की जाती है? देवताओं की। तो जो देवताओं की वर्शिप कर रहा है, अब देवता की वर्शिप शास्त्रों में दी हुई है, तो क्यों उपनिषद ऐसा बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में? क्योंकि देवताओं की वर्शिप जो शास्त्र में दी है वो भगवान के कनेक्शन में है। बट जब पब्लिक उसको भगवान से सेपरेट करके वर्शिप करती है, हाँ, तो किस लिए करती है? केवल और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। देयर इज नो अदर गोल, देयर इज नो अदर प्लान, देयर इज नो अदर डिजायर। किसी भी व्यक्ति का कोई बड़ा प्यार नहीं है किसी भी देवी देवता के प्रति जब वो उनकी वर्शिप करने जा रहा है। केवल और केवल सेल्फिश इंटरेस्ट है। उनको ये पता है कि ये ऐसा बैंक है जिसमें बहुत कम अमाउंट डाल के बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो बहुत पहले आता था ना, एक गाना गाते थे, कोई ट्रेन में कोई भिखारी गाता था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वो भिखारी बोल रहा है कि तुम मुझे 1 पैसा दोगे तो भगवान तुम्हें 10 लाख देगा। हम यही सेम प्रिंसिपल मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं और अप्लाई करते हैं। ये लो तुम्हारे $2, तुम्हारे 10 रुपए, 100 रुपए, अब तुम मुझे कुछ 100-200 गुना, एटलीस्ट 1000 गुना मल्टीप्लाई करके वापस देना। जितने लोग देवी देवताओं की वर्शिप में लगे हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम भी वही करते थे या अभी भी कर रहे हैं, हमारा कोई बड़ा स्पेशल अटैचमेंट नहीं है उनसे। हम बड़े गोल फोकस्ड हैं, हम बड़े क्लियर है अपने गोल को लेके कि हम क्यों उनकी वर्शिप कर रहे हैं। हमारे को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए उनकी वर्शिप करना अच्छा लगता है। अगर अभी आज हमें पता चल जाए, कोई सपोज कोई किसी पर्टिकुलर देवता की वर्शिप कर रहा है, बोले मैं 10 साल से, मेरा पूरे परिवार, पूरे वंशज मेरे उसकी वर्शिप कर रहे हैं, 100 साल से प्रथा चली आ रही है हमारे यहाँ। अगर वो देवता आपको सामने से आके बोल दे कि बेटा जो तूने मांगना है मांग ले, तेरे को चवन्नी नहीं देने मिलने वाली मुझसे, कुछ नहीं मिलेगा मुझसे, जो तेरे को मांगना है मांग, जो तेरे परिवार को मुझसे मांगना है मांगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगले दिन ही बंद कर देंगे हम। हाँ? अगले दिन से बंद। इसलिए हम देखते हैं इंडिया में वर्शिप का सीजन आता है, कभी कोई फेमस हो जाता है, कभी कोई फेमस हो जाता है। हाँ, आज कौन फेमस है? आज कृष्णा फेमस हो गए क्योंकि टीवी सीरियल आ रहा है रेगुलरली। आज कौन फेमस हो गए? आज साईं बाबा फेमस हो गए जी यहाँ पे। आज कौन फेमस है? आज फला फला गुरु फेमस हो गए। फिर अरे तुमने देखा नहीं यूट्यूब पे कितनी वीडियो चल रही है शिव जी को लेके, तो शिव जी फेमस हो गए। हम बड़े सीजनल वर्शिपर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े फोकस्ड वर्शिपर्स हैं। हमें हमारी जरूरत पूरी करनी है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कृष्ण में। जब भगवान गोपी के साथ रास कर रहे थे, रास लीला में, और भगवान सब गोपियों के साथ थे और अचानक से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए गोपियों के सामने से, तो सारी गोपी एकदम परेशान होने लगी। तो उन सब गोपी ने नोट किया कि अरे राधा रानी तो मिसिंग है यहाँ पे, राधा रानी तो है ही नहीं इस पूरे ग्रुप में हमारे। इसका मतलब क्या है? कृष्णा हमें छोड़ के राधा रानी को अकेला लेके चले गए। तो वो फॉलो करने लगे। उन्होंने देखा अरे यहाँ तो अभी 4 स्टेप्स थे, अभी 2 हो गए। तो वो खुद ही कैलकुलेट करने लगी, लगता है कृष्ण ने राधा रानी को उठा लिया है अभी। हाँ? फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा राधा रानी भी वहां पे रो रही थी। क्यों रो रही हो? पता नहीं कृष्ण कहाँ है, पता नहीं कृष्ण कहाँ है। तो सारे मिलकर कृष्ण को ढूंढने लगे, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। तो भगवान ने नारायण रूप लेके, 4 भुजाओं का रूप लेके सब गोपियों के एकदम सामने आ गए। हाँ? अब सब गोपियों के सामने जब नारायण स्वयं आ गए, तो गोपी ने फटाफट नारायण को देखते प्रणाम किया।
भगवान आ पाए, भगवान आ पाए। तो अभी उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी थी, नारायण सामने आ गए हैं, तो वो क्या बोलते हैं, ओ ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। तो उन्होंने तो लिस्ट सामने रखी नहीं अपनी, कि अरे ये तो मौका है, स्वयं नारायण सामने आ गए। हाँ, उन्होंने क्या बोला, कैन यू टेल अस वेयर इज कृष्णा, क्या तुम हमारे को बताओगे कृष्णा कहाँ गए हैं। नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग मटेरियल व्हाटसोएवर, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मिल जाए वो मिल जाए। इसलिए भक्ति केवल और केवल भगवान के लिए ही हो सकती है। देवी देवताओं के लिए बिजनेस डील के अलावा कुछ नहीं होता है, भक्ति नहीं हो सकती है। हम शब्द यूज करते हैं, आई एम डिवोटी ऑफ सच एंड सच, मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ। भक्त की मतलब क्या है, भक्ति का मतलब ही है पूर्ण आश्रय। भक्ति का मतलब ही है कंप्लीट डिपेंडेंस, भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रय लेना। अब जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय लिया है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मटेरियली भगवान से क्या ले लूं। कृष्ण अगर सामने से आके बोल देंगे मैं कुछ नहीं दे सकता, भगवान ने बोला गोपीस को कि गोपी तुम रात में आई हो अपना सब घर बार छोड़ के, मैं फेल हूं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे को रिपे नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। हाँ, तो गोपियों का वो रिस्पॉन्स नहीं था जो हमारा रिस्पॉन्स होगा अगर कोई पर्टिकुलर देवता की हम वर्शिप कर रहे हैं और वो हमारे को आ जाके बोल देगी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जितने मर्जी समय बिताते रहो, जितना मर्जी घंटे खराब करो मेरे मेरे कीर्तन करके, नाम जाप करके। भगवान ने बोला कुछ नहीं मैं दे सकता तुम्हें, आई एम वेरी सॉरी। भगवान क्या बोले, मैं कैपेबल ही नहीं हूं तुम्हें रीपे करने के लिए, तुम अपनी ही डिवोशन में खुश रहो। तो उन्होंने बंद कर दी क्या भक्ति। सोचो, सिर्फ थिंक अबाउट इट, सौ सौ हजारों हजारों लोग हर रोज, हाँ, हर रोज अलग अलग भगवान शिव के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। सौ हजारों लोग हर रोज वैष्णो देवी चढ़ाई कर रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई भगवान विष्णु के बद्रीनाथ मंदिर जा रहा है, कोई बालाजी मंदिर जा रहा है, भर भर के अलग अलग स्टेट में अलग अलग, कोई गुजरात में जा रहा है, कोई सोमनाथ मंदिर जा रहा है, कोई वहां पे जा रहा है, द्वारकाधीश मंदिर जा रहा है, और सारे डीटीज आके मुंह पे बोल दें सॉरी, जितना मर्जी प्रे कर लो, ठेंगा नहीं दूंगा। सारा रिलीजियस टूरिज्म ठप बैठ जाएगा इंडिया में, क्योंकि प्योर डिवोशन उसके बाद शुरू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवी देवताओं, जो देवताओं का स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्शिप की बात हम कर रहे हैं, तो जो देवी देवताओं को वर्शिप कर रहे हैं वो डार्केस्ट रीजन में इसलिए जाएगा क्योंकि वो मटेरियली भगवान से इच्छाओं के अलावा कुछ मांगता ही नहीं है, देवी देवताओं से कुछ मांगता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए 10th चैप्टर का सेकंड वर्स खोलेंगे प्रभु, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। कृष्णा अपनी पोजीशन की बहुत क्लैरिटी दे रहे हैं इस श्लोक में, कि तुम इतने जो धक्के खा रहे हो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाके मांगने में, पहले ये तो समझ लो कि मेरी पोजीशन क्या है उनके कंपैरिजन में। ना मैं विदुसुरगणा प्रभवम ना महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनिम च सर्वसा। Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulence. देवताओं के बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं जानते मेरे बारे में कुछ भी, ना ही महान ऋषि मेरे ओरिजिन के बारे में और मेरे ऐश्वर्यों के बारे में जानते हैं। क्यों नहीं जानते? बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ देवताज एंड द ऋषिज। एक बच्चा अपने माता पिता के बारे में उतना ही जान पाएगा जितना माता पिता उसको बताएंगे। बच्चा कभी भी ये जान नहीं पाएगा कि जब मेरे पापा मम्मी की शादी का दिन था, उस दिन पे उन दोनों के मन में क्या चल रहा था, कितनी टेंशन थी, कितना प्रेशर था, लोग आए सबसे मिलना है, भूख नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा, खड़े हैं स्टेज पे, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। ये बच्चा कभी भी नहीं समझ पाएगा।
जब तक माता पिता उसको बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता उस बच्चे के सोर्स हैं और उस बच्चे के आने से पहले ये सब हुआ है। तो इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, कोई भी भगवान के बारे में, उनके ऑपुलेंस, उनके ओरिजिन के बारे में नहीं जान सकता। वापिस आ जाओ ईशोपनिषद पे। तो इसीलिए भगवान की पोजीशन को समझना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं कुछ फिलोसोफर, वो नेगेशन के थ्रू, नेगेशन मतलब होता है ये भी मटेरियल है, ये भी मटेरियल है, ये भी भौतिक है, सब कुछ भौतिक है, सब कुछ भौतिक है। इस नेगेशन के प्रोसेस के द्वारा सब कुछ नेगेट कर करके, कैंसिल कर करके, वो एक कंक्लूजन पे आना चाहते हैं कि फिर परम सत्य एब्सोल्यूट क्या है। एक तो तरीका होता है कि ये बोलना कि विनीत लड़की नहीं है, विनीत ऑस्ट्रेलियन नहीं है, विनीत अकाउंटेंट नहीं है, विनीत गो काला नहीं है, विनीत हाउस हस्बैंड नहीं है, विनीत ये नहीं है, विनीत वो नहीं है। एक मैं सीधा सीधा बोलूं, अरे वो दिल्ली से हैं, आईटी में जॉब करते हैं, मंदिर के पास रहते हैं, भक्त हैं, उनका परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है और पिछला वाला नेगेटिव इंफॉर्मेशन था, दोनों सही थे। बट बहुत सारे फिलोसोफर्स ये क्या गलती करते हैं, नेगेशन के थ्रू ही स्पेकुलेट करते हैं और भगवान को, परम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो किस तरफ लीड करता है, मायावाद की तरफ, इम्पर्सनलिज्म की तरफ। और क्योंकि वो मायावाद की तरफ, इम्पर्सनलिज्म की तरफ लीड करता है, वो प्रॉपर एक्चुअल जेन्युइन कंसेप्शन जो परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ का है वो देता नहीं है, वो दे ही नहीं पाता। इसे ईशोपनिषद का 4था नंबर श्लोक था, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर किसी से तेज दौड़ता हूँ। मैं हर किसी से तेज दौड़ता हूँ। तो प्रभुपाद क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जो दूसरे दूसरे प्लैनेट्स पे जाना चाहते हैं और से और खोज करने, तो वो भी व्यक्ति है ना जो दूसरे दूसरे प्लैनेट से भाग रहे हैं। तो प्रॉपर एग्जांपल देके बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से तेज कोई नहीं भाग सकता। तो जब उनसे तेज कोई भाग नहीं सकता तो उसका मतलब है वो भी व्यक्ति होंगे, तभी तो वो तेज भाग पा रहे हैं। एग्जाम्पल देके प्रॉपर बता रहे हैं कि किस तरह इम्पर्सनलिज्म या मायावाद की भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, उसका खंडन किया जा रहा है। तो होता क्या है कि ये इम्पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से, ये निराकार के अंडरस्टैंडिंग से व्यक्ति सिर्फ ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज के प्रकाश तक पहुंच पाता है। और वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए खुद का बनावटी स्पेकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग बना लेना, शास्त्रों के जो निर्णय है उसके विरुद्ध जाके, वो प्रॉपर वे नहीं है। वो व्यक्ति को लोअर रीजन्स में, डार्केस्ट रीजन्स में लेके जाता है। तो कई ऐसे सेजेस भी हैं, कई ऐसे देवता भी हैं जो भगवान जब लीला भी कर रहे हो तब भी उनको बहुत ही पावरफुल मनुष्य या पावरफुल देवता की तरह देखते हैं। बट क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति जो प्रकाश है वो ही एब्सोल्यूट है। और दूसरी तरफ जो नास्तिक लोग हैं वो तो ऑटोमेटिकली भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारने में फुल फोर्स से लगे हुए हैं। उनका तो जीवन का लक्ष्य ही है कि किस तरह भगवान के अस्तित्व को मिटाया जाए। तो असूल से ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। जो मायावाद का सपोर्ट करता है कि भगवान निराकार है, और जो एथिस्ट है, नास्तिक व्यक्ति है, दोनों सेम गोल पे आते हैं, दोनों सेम गोल पे आते हैं। सिर्फ उनकी एक्टिविटीज, उनकी हैबिट्स अलग होती है। पर भक्त क्या करता है, वो भगवान की प्रेममयी सेवा में शरणागति लेता है उनकी।
उनकी अनअलॉयड डिवोशन में लगता है। अनअलॉयड मतलब बिल्कुल भी मिश्रित नहीं, कोई प्रकार का मिश्रण नहीं है उसमें अपनी पर्सनल इच्छाओं का, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए एक व्यक्ति बहुत कोशिश तो कर सकता है। प्रभुपाद इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, 3 तरीके हैं किसी व्यक्ति के दूसरे प्लैनेट्स पे जाने के, दूसरे लोकों पे जाने के, कि वहां पे बेटर सेंसरी एंजॉयमेंट है, हायर प्लैनेट्स पे जाके और बेटर एंजॉयमेंट है। क्या 3 तरीके हैं? पहला तो है स्पेसशिप, स्पेसशिप से जा सकते हो। दूसरा, योग सिद्धियों से जा सकता है व्यक्ति। और तीसरा, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के जो राजा देवता हैं, जैसे कोई मून प्लैनेट पे जाता है तो वो सोमदेव की वर्शिप करे तो उसको मून प्लैनेट पे एक्सेस मिलेगा। और अगर कोई मून प्लैनेट पे जा रहा है तो उसको मून प्लैनेट की हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अभी क्यों लोग इंडिया में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भागना चाहते हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस कंट्री में एंटर करते हो और आपको वीजा मिल जाता है तो आप फिर उस कंट्री के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हो। सेम तरीके से अगर कोई किसी प्लैनेट पे एक्सेस किसी को मिल जाए, तो वो उस प्लैनेट पे जितनी सुविधाएं हैं उसको भी एंजॉय कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फोर्सफुली आप उस प्लैनेट में जा नहीं सकते। जैसे फोर्सफुली आप एक कंट्री का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते, पकड़े गए तो जेल है या वापस भेज देते हैं। उसी तरह जबरदस्ती मून पे नहीं जाया जा सकता जब तक आपको परमिशन नहीं है, और फिर परमिशन के बाद आप वहां की सारी सुविधा एंजॉय कर सकते हो। इसलिए शास्त्रों में बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं वर्शिप के, जिसमें हायर प्लैनेट्स पे जाने के लिए इनकरेज करते हैं कि हायर प्लैनेट्स पे एक व्यक्ति जा सकता है और वहां पे उधर के सुख को भोग सकता है। और बहुत ही एडवांस है वो सुख हमारे कंपैरिजन में। अब ये जो जगत है, इसको, इस यूनिवर्स को पता है किसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं यूनिवर्स को? कोई बताएगा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। ब्रह्म मीन्स बहुत बड़ा, अंडा मीन्स अंडा, अंडे की शेप में बहुत बड़ा एक अंडा है ये। हाँ? अभी अंडे के अंदर अगर बाई चांस कोई कैमरा डाल दे और अंडा पूरा बंद है तो उसमें लाइट होगी या अंधेरा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अंधेरा ही होगा पर। अंधेरा होगा, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से कवर्ड है, थिक लेयर है उसके बाद शेल की। तो असलियत में ये जो है, ये मटेरियल यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी एक डार्क प्लेस है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही डार्क प्लेस है। इसलिए इसमें रोशनी के लिए भगवान ने सूर्य और चंद्रमा का प्रोविजन किया है। बट भगवान के वैकुंठ प्लैनेट्स इस पे डिपेंड नहीं करते, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, वो स्वयं प्रकाशमय है। उनको कोई सन या मून की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से के शरीर से निकलता हुआ जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, उसी प्रकाश में सारे प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं और वो सारे के सारे इल्यूमिनेटेड है। जबकि हर यूनिवर्स के अंदर भगवान को अपनी शक्ति द्वारा चंद्र और सूर्य भेजना पड़ता है। जैसे एक कमरे के अंदर एक ट्यूब या एक बल्ब लगा होता है लाइट देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान के जगत में और इस जड़ जगत में। दोनों ही भगवान के जगत है, बट भगवान जहाँ रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और इस टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड में। तो इसलिए जो सेंस इंजॉयमेंट और टेम्पररी रिजल्ट से जब व्यक्ति उठ के कोशिश करता है अपने आत्मा के स्तर पे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन खुद को देने की, तब वो भगवान की वर्शिप करता है और तब वो भगवान के गुणों से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीलाओं से आकर्षित होता है। हाँ? आप वर्स खोलोगे 7 चैप्टर का 20th वर्स, उसमें वो 7:20 से 23 में जाएंगे।
कामस्तैर्हितज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तं तं नियमाश्रय प्रकृति नियते स्वया आस्थाया sorry. Those whose intelligence has been stolen by material desire surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. प्रपद्य अन्य देवता, जो अन्य देवताओं को, जो दूसरे देवी देवताओं को शरण लेते हैं, उनकी क्या है? कामस्तस्तिर हित ज्ञान, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, किस तरह किसने हर लिया है? काम वासनाओं ने, मटेरियल डिजायर्स ने। जो मैं पहले आपको बोल रहा था कि कोई भी देवी देवता की वर्शिप करता ही नहीं है प्रेम के कारण, सब सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। भगवद गीता का श्लोक है। और फिर वो जो भी पद्धति उसमें आती है उसको फॉलो करते हैं। अगला श्लोक। यो यो यम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितम इच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धम तम एव विदधामि अहम। भगवान बोल रहे हैं, आई एम सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट। मैं हूं सबके हृदय में परमात्मा, और जैसे ही कोई व्यक्ति इच्छा करता है किसी देवी देवता की वर्शिप करने की, मैं फेथ देता हूं, ताकि वो अपने आप को उस पर्टिकुलर भगवान के रूप की तरफ डेडिकेट कर सके। भगवान श्रद्धा देते हैं परमात्मा अंदर से। क्यों? क्योंकि जीव की इच्छा है। वो जीव को परमानेंट हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उसको टेम्पररी रिजल्ट चाहिए, तो भगवान श्रद्धा देते हैं। भगवान जीव की सारी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और वेट करते रहते हैं कब ये जीव पलटेगा और मेरी इच्छा करेगा, मेरे बारे में चिंतन करेगा, मेरे को मांगेगा। आगे। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या धनम ईहते लभते च तथा कामम मायेवा विहितान। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod, obtains his desires, but actually these benefits are bestowed by me alone. उस श्रद्धा के कारण उसको वो देवी देवताओं से अपनी इच्छा की पूर्ति हो भी जाती है, बट भगवान क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली में ये जो बेनिफिट है ये मैं देता हूं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति एक प्रश्न पूछता है, ये सारे भगवद गीता के शास्त्र के श्लोक पढ़ के, कि जब मेरे पास ऑप्शन है डायरेक्टली भगवान से प्रे करके मांगने का, तो मैं ये बाईपास रूट ले ही क्यों रहा हूं? अगला श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवदेवो यजो यान्ति मद स्क्रीन खराब हो गई है। मद्भक्ता यान्ति मामपि। कम बुद्धि वाले व्यक्ति, अल्पमेधसा, मेधा मीन्स इंटेलिजेंस, अल्पमेधा मीन्स कम बुद्धि वाला व्यक्ति, वो देवताओं की वर्शिप करता है। क्यों कम बुद्धि बोल रहे हैं? क्योंकि जो रिजल्ट मिलता है एक तो वो लिमिटेड होता है और टेम्पररी होता है। अब जो देवी देवताओं का वर्शिप कर रहे हैं वो उन्हीं के प्लेनेट पे जाता है, पर भगवान बोल रहे हैं मद भक्ता यान्ति माम अपि, बट मेरा भक्त मेरे पास आता है, मेरे सुप्रीम प्लेनेट पे आता है, जहां से वापस आने का कोई उसको परेशानी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब एक जीव, बंद कर लो ईशोपनिषद पे आ जाओ, जब एक जीव, इसीलिए जब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जब वो रेडी हो जाता है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तब वो भगवान की भक्ति शुरू करता है और धीरे धीरे वो प्योर डिवोशन की, शुद्ध भक्ति की उस स्तर पे आ जाता है जब वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। फिर उसको अपने को फ्री करना, अपने को मुक्त करना गोल नहीं रह जाता। ये शुद्ध भक्ति के हाईएस्ट क्वालिटीज में से है। तो अभी एंड में लास्ट का जो पूरा सेक्शन है, प्रभुपाद जो
धोखा देने वाले रिलीजनिस्ट हैं, जो दिखावे वाले रिलीजनिस्ट हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ सूडो रिलीजनिस्ट हैं, वो कि उसका प्रोपर बहुत अमेजिंग एक्सप्लेन कर रहा है, उसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में मैं बोल रहा हूँ, ये सामने हमारे स्क्रीन पे भी हैं। थोड़ा सा ऊपर जाना एक बार, इसको पढ़ ही लेते हैं सीधा नीचे। हाँ, यहाँ से द सूडो रिलीजनिस्ट से, हाँ यहाँ से पढ़ना भी नहीं प्रभु। The pseudo-religionists have neither knowledge nor detachment from material affairs. पहला, For most of उनको कोई डिटैचमेंट भी नहीं है और उनको कोई ज्ञान भी नहीं है, ये सब सिर्फ यहीं का यहीं सब चाहिए उनको मटेरियली। most of them want to live in the golden shackles of material bondage under the shadow of philanthropic activities disguised as religious principles. ये एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, ये गोल्डन शैकल क्यों बोला है? शैकल मतलब क्या बोलते हैं, हथकड़ी, बट सोने की हथकड़ी क्यों बोला है इसको? कौन बताएगा? वो जैसे सोने का पिंजरे में अगर आप चिड़िया को रख दो और खाना मत दो, तो वो सोने के पिंजरे का क्या करेगी? तो इट्स नहीं, सोने का पिंजरा क्यों है? फिर पिंजरा क्यों नहीं बोला, सोना क्यों बोला? प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये सत्व रज और तमस गुण के कारण होता है कि जो सत्व गुण में होता है वो सोने की हथकड़ी होती है। हाँ, बट सोना क्यों है? ये यहाँ पे सोना क्यों बोला है? गोल्डन शैकल्स। प्रभु जी अट्रैक्शन है ना, सोना अटैचमेंट के लिए। नहीं, ये हथकड़ी को सोने की हथकड़ी क्यों बोला है? सिर्फ हथकड़ी बोल देते, शैकल्स बोल देते, गोल्डन शैकल क्यों बोला है? रिपी माता जी, आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, बट आपको पॉइंट पे आना। लुभावना है, वो होता है ना, जैसे हनी को हम लिख करते हैं और उसके पीछे ही लगे रहते हैं, हम वो भगवान को भूल जाते हैं। तो ये मोह माया है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है हमें और उसी के पीछे चलते रहते हैं। तो वो एक सोने की तरह है, हमें जो लुभाता रहता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है जो माया। नहीं, बहुत स्पेसिफिक कारण है कि ये शैकल्स गोल्डन क्यों है। Because Prabhu, it's too costly. सिल्वर भी हो सकती थी, कॉपर भी हो सकती थी, आयरन भी हो सकती थी। बोलो प्रभु। Prabhu, because it's too costly, but at the same time, it's too attractive. ओके, ये लाइन दोबारा पढ़ो जो हाईलाइटेड है, शायद किसी को क्लिक करे। रिपी माता जी, आपकी डायरेक्शन ठीक थी, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। For most of them want to live in golden shackles of material bondage under the shadow of philanthropic activities disguised as religious principles. प्रभु जी हिंदी में समझाओ ना। ज्यादातर लोग इस सोने के हथकड़ियों में बंधे रहना चाहते हैं, भौतिक बॉन्डेज में। किस परछाई के अंदर, किस मूड के अंदर कि वो बड़ा ही बहुत ही दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं धर्म के नाम पे। वो कंफर्ट लेवल पे। जेल में मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है। जेल में बहुत कैटेगरी के कैदी होते हैं, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत कैटेगरी के जीवात्मा है, सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास, बट है वो भौतिक जगत में फंसे हुए। तो जो भौतिक जगत में धर्म का पालन करता है बट भगवान का भजन नहीं करता, बट वो मटेरियल धर्म का पालन कर रहा है, देवी देवताओं को वर्शिप भी करता है, उसको देवी देवता सारी बेस्ट सुविधा इस जगत में जो मिल सकती है उसको मिल देते हैं। हाँ, तो वो है तो पिंजरे है तो जेल में, बट वो ए क्लास जेल में है। दूसरा कैदी लोहे की बंदिशों से बंधा है, उसके ऊपर वाला सिल्वर बंदिशों से बंधा है, बट इसको सोने की बेड़ियां लगाई हैं, बट है वो जेल में ही। क्यों सोने की लगाई हैं? क्योंकि वो एटलीस्ट
इस संसार के, इस जगत के जो सुपरिटेंडेंट्स, जो इंचार्ज हैं, उनको उसने पटा के रखा हुआ है, बट है वो बंदिश में ही। आगे समझा ये? यस प्रभु। ये उसका सकाम कर्म हुआ ना? ये सकाम कर्म बोल सकते हो, करेक्ट, बट सकाम कर्म योग नहीं है ये, क्योंकि सकाम कर्म योग होता ही वो भगवान का बीच में एंगल आ जाएगा। तो ये व्यक्ति एक्चुअली में कर्म कांड की कैटेगरी में आएगा। कर्म कांड मतलब जो देवी देवताओं का पूजा करता है फ्रूट्स के लिए, फल प्राप्त करने के लिए। आगे, By a false display of religious sentiments, they present a show of devotional service while indulging in all sorts of immoral activities. अब ये लोग क्या करते हैं? ये किसकी बात हो रही है? ये लिस्ट जो हम पढ़ रहे हैं किसकी है? जो अपने आप को बड़ा ही महान दिखाते हैं धर्म के नाम पे। गुरु भी हो सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस करने वाले कोई भी हो सकते हैं। अब ये डिस्प्ले करते हैं किसका? रिलीजियस सेंटिमेंट्स का, और दिखाते क्या है कि हम बड़े ही पहुंची हुई हस्ती हैं, बट पीछे प्राइवेट लाइफ में हर इमोरल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। आगे, In this way, they pass as spiritual masters and devotees of God. ये गुरु और भगवान के भक्त के नाम पे पास भी हो जाते हैं। Such violators of religious principles have no respect for the authoritative acharyas, the holy teachers in the strict disciplic succession. और यही पब्लिक है जो सनातन धर्म के नाम पे जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करती, और अपने आप को इतना महान घोषित कर देती है कि जो आचार्य जो भगवान से परंपरा में आ रहे हैं उनको स्पेशल रिकॉग्निशन भी नहीं देना पसंद करती। इतना अहंकार में, इतना मद में, इतना फंसे हैं ये कि ये शुद्ध भक्तों को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। आगे का लिखा है, इसलिए वो शास्त्रों की जो टीचिंग्स है उसी को इग्नोर कर देते हैं। क्या है शास्त्रों की टीचिंग? आचार्य उपासनम, एक आचार्य की वर्शिप की जानी चाहिए। क्यों वर्शिप की जानी चाहिए आचार्य की? क्योंकि वो भगवान की शिक्षाओं को एज इट इज प्रेजेंट कर रहा है, वो भगवान का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भागवत ज्ञान को, जो विज्ञान है भगवान का, उसको एज इट इज पास कर रहा है। उसके नहीं तो ये क्या, उसके वो करने की बजाय ये क्या करते हैं? ये पब्लिक को मिसलीड करने पे लगे रहते हैं और खुद भी वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। लास्ट देखो लाइन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं अगले पैराग्राफ में। Instead to mislead the नीचे people, नहीं, लास्ट पैराग्राफ। these rogues are the most dangerous elements in human society. Because there is no religious government, they escape punishment by law of the state. They cannot रिलीजन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेट का कोई लॉ चलता नहीं है। कोई आपने देखा कभी कि कोई आके प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा क्रिटिसाइज कर रहा हो, या पुलिस ने आके पकड़ लिया हो किसी को कि अरे तुम भगवद गीता की गलत इंटरप्रिटेशन क्यों दे रहे हो, हाँ चलो तुम जेल में जाने चाहिए ना? कोई ऐसा, जबकि वैदिक टाइम में होता था ऐसा। वैदिक टाइम में राजा वुड मेक श्योर कि कोई धर्म का मिसयूज ना करे, राजा की जिम्मेदारी थी ये। अभी सेक्युलर स्टेट के नाम पे मैं एक आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन से बात कर रहा था। वो बोलता है कि अरे ये धर्म वगैरह गवर्नमेंट का प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो प्राइवेट अफेयर है पब्लिक का। गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? गवर्नमेंट को इसको एस्टैब्लिश करने के लिए क्यों, बेसिकली वो बीजेपी को टारगेट कर रहे थे बोलते हुए, गवर्नमेंट क्यों इस एरिया में इंटरफेयर कर रही है? ये ड्यूटी है क्षत्रिय की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की ड्यूटी है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक वेलफेयर। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के पॉलिटिशियंस को समझता ही नहीं है कि पब्लिक वेलफेयर इज एग्जैक्टली सिनोनिमस। पब्लिक वेलफेयर और स्पिरिचुअल वेलफेयर एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने स्पिरिचुअल वेलफेयर कर दिया सोसाइटी में तो पब्लिक का वेलफेयर होगा ही होगा। क्राइम नीचे जाएगा, सारी बुरे हैबिट्स नीचे जाएंगी, सोसाइटी सेन बनेगी, एक दूसरे का सेवा भाव बढ़ेगा, सपोर्टिव बनेगी,
कोई होड़ नहीं रहेगी, मेहनती सोसाइटी होगी, बट नहीं, अपने डल नास्तिकवाद माइंड के कारण उनको दिखता भी नहीं है ये। उनको दिखता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे भगवद गीता में 16 चैप्टर का 19 और 20 श्लोक का खोलना है जरा, क्या होगा ऐसे लोगों का। कौन सा प्रभु? 16 चैप्टर का 19 श्लोक। तन्हं द्विषताको क्रूरान् संसारेषु नराधमं क्षिपामि अजस्रम् अशुभम् असुरेष्वेव योनिषु। नीचे, those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I have perpetually cast into the ocean of material existence in various demoniac species of life. जो द्वेष करते हैं और जो क्रूरान मिस्चीवियस हैं, जो छल कपट में हैं, उनको वो सबसे नराधम है, नरों में अधम है, वो सबसे लोएस्ट है मैनकाइंड में। भगवान बोल रहे मैं उनको मटेरियल एग्जिस्टेंस में बार बार डालता हूं, अलग अलग असुरी योनि में। अगला श्लोक। बोल रहे बार बार रिपीटेड बर्थ जब ये असुर योनि में लेते हैं और अर्जुन, ये व्यक्ति कभी मुझको अप्रोच नहीं कर पाते और ये ग्रेजुअली सबसे अबॉमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस को में चले जाते हैं। वापिस आओ ईशोपनिषद पे, भगवान वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसको, श्री ईशोपनिषद कंफर्म्स, लास्ट 2 लाइनें, that pseudo religionists are heading towards the most obnoxious place in the universe after the completion of their spiritual master business which they conduct simply for sense gratification. बड़ा इंटरेस्टिंग में प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं गुरु बनने का, जो गुरु बनने का धंधा कर रहे हैं, उनको ईशोपनिषद कंफर्म कर रही है कि सबसे निकृष्ट, सबसे गिरी हुई स्थिति में ब्रह्मांड में उनको फेंका जाएगा जब उनका ये समाप्त हो जाएगा गुरु बिजनेस, जो केवल और केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इसीलिए भगवान का जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे स्पेशली इंडिया से जितने भी लोग हैं वो टिप्पणी तो सब करना चाहते हैं, बट हमें बहुत केयरफुल इस बारे में बात करनी चाहिए। जो हमें पता है अथॉरिटेटिव शास्त्रों से नॉलेज आ रही है और परंपरा से आ रही है, सिर्फ वही ज्ञान बांटना चाहिए। उसके अलावा मुंह बंद रखना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। सॉरी मुझे नहीं पता। हाँ, इंडिया से आप किसी से भी पूछ लो, जानते हो तुम भगवान के बारे में, उसने जो यूट्यूब पे देखा है, जो व्हाट्सएप पे पढ़ रखा होगा, जो दादी माँ से, दादा से, जो बचपन में स्टोरी सुन रखी होगी, सब लपेट पाट के अपना एक फिलॉसफी बना के दे देगा और हर व्यक्ति करेगा ऐसा। बहुत सीरियस मैटर है ये। क्यों इतना सीरियस है? क्योंकि धर्म के नाम पे अगर आप किसी को गलत शिक्षा दे रहे हो और वो व्यक्ति उस पर चलने लग जाए, तो वो व्यक्ति बहुत बहुत जन्मों तक भटका रह सकता है। बंद कर दो, बहुत जन्मों तक भटका रह सकता है। और जब आप किसी व्यक्ति को जन्मों तक सफरिंग में डाल दोगे अपनी गलत शिक्षा के कारण, तो उसका परिणाम आपको बहुत सुंदर सी प्लेट में दिया जाएगा और खाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे कोई भी टिप्पणी करने से पहले, कोई भी शिक्षा बांटने से पहले, अगर वो अपने परंपरा से, प्रॉपर सोर्सेज से नहीं सुनी और शास्त्र में आपको पता है कि ये शास्त्र से नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है कीप क्वाइट और डायरेक्ट कर दो जो उनको बता सकता है। और तब तक खुद भी अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए उन टॉपिक्स के ऊपर, हमें भी शास्त्र पढ़ने चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा। मदन प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Just one question, Prabhu.
What happens when you treat Krishna as a demigod? Because we often ask for some favors and keep conditions in bhakti, and so just wanted to. तो फर्क क्या है कि भगवान उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं भगवद गीता में कि अगर उनको भी कोई देवता की तरह ट्रीट करे, देवता की तरह ट्रीट करने का आपका मतलब है कि उनको भी सिर्फ कोई मटेरियल डिजायर्स के लिए अगर अप्रोच करता है, Mhm. तो भगवान बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृति न अर्जुन। बड़े ही पुण्यवान हैं जो लोग मेरे पास आते हैं पैसा मांगने, अपना दुख दूर करने। Hmm. भले ही वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है, उनको पता है भगवान बहुत कुछ और दे सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं, अपनी भक्ति भी दे सकते हैं, बट वो फिर भी भौतिक इच्छाओं के लिए, मटेरियल डिजायर्स की पूर्ति के लिए भगवान के पास आते हैं। तो भगवान फिर भी उनको क्या बोल रहे हैं? बहुत ही पुण्यवान आत्मा है वो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स के पास आ रही हैं, वो बाईपास करने की कोशिश नहीं कर रही मुझे। Mhm. और ये भगवान की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि उनको चाहिए कि सब मेरे पास ही आए। बॉस सारे के सारे जीव अंश ही उनके हैं, तो इस रियलिटी को चेंज ही नहीं कर सकते। तो जब हम अंश भगवान के हैं और भगवान से ही इंडिपेंडेंट, भगवान से ही सेपरेट होके दूसरों को वर्शिप कर रहे हैं, और भगवद गीता में अभी हमने खुद ही पढ़ा, भगवान बोल रहे हैं उनको भी रिजल्ट जो तुम्हें वो रिजल्ट दे रहे हो मैं ही दे रहा हूं उनको, Right. बट तुम फिर भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, तो देन यू आर अल्पमेधसा, लेस इंटेलिजेंट। Right, bro. ठीक है? Yeah. तो होता क्या है कि जब भगवान की कोई वर्शिप करना शुरू करता है, मटेरियली भी भगवान एक पिता के समान है। भगवान वो दुकानदार नहीं है जिसको आपने मोल चुका दिया और वो दुकानदार अब आपको वो आइटम लाके दे देगा। भगवान वो पिता के समान है। आपने मोल दिया, अगर भगवान को पता है कि ये चीज जो तू मांग रहा है तेरे लिए अच्छी नहीं है, वो देंगे भी नहीं। बाकी सब देवताओं पे एक नियम लागू होता है, शिव ब्रह्मा आदि सब पे। हमने कितनी कथाएं सुनी है ऐसी। अगर किसी व्यक्ति ने तपस्या करी है, तो ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे इंद्र हो, सूर्य हो, चंद्र, कोई भी हो, उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो भले ही वो असुर बाद में उन्हीं को मारने चला जाए, जैसे वृकासुर ने शिव जी को मारने के लिए भागा, पार्वती लेने के लिए। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से वरदान लेके पूरे के पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा दिया। बट जितने भी शास्त्र में एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जिसने विष्णु की तपस्या करी हो और बाद में वो उत्पाती बन गया रिजल्ट लेने के बाद। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली में, जिससे पता चलता है कि भगवान के जितने भी वर्शिपर हैं, अगर वो मटेरियली भी भगवान से कुछ मांग रहे हैं, हाँ, भगवान उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। और ध्रुव महाराज इसका बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। स्थानाभिलाषी तपसो स्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं स्थान की अभिलाषा में, ध्रुव महाराज को क्या स्थान चाहिए था? ब्रह्मा जी से बड़ा प्लैनेट चाहिए था। तपस्या कर रहा था, किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम कौन हो? जो बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को, देवताओं को भी नहीं मिलते। तुम मेरे सामने अभी आ गए। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मेरे को क्या रियलाइज हुआ? अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। क्या है वो कांच का टुकड़ा? ब्रह्मा से बड़ा प्लैनेट। वो एक्चुअली कांच का टुकड़ा नहीं, ब्रह्मा से बड़ा प्लैनेट मांग रहे हैं। बोले मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, तुम तो डायमंड निकले। फिर ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं? भगवान एक कृपा कर देना, स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे वरदान मत देना, क्योंकि मुझे तुम मिल गए, मुझे वरदान नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान को देखने मात्र से, और किसी देवी देवताओं के वर्शिपर को बता दो जिसने देवता को देखा हो और उसका मन प्यूरिफाई होगा कि भैया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो एग्जाम्पल वी फाइंड। तो इसलिए शास्त्र में ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, बाय हुक और क्रुक एंगेज आवर माइंड इन वर्शिपिंग कृष्णा। मटेरियली भी मांगना है तो भगवान से ही मांगना, और कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो उस तरह देंगे कि हमारी जरूरत तो पूरी कर देंगे, बट हमारे को प्यूरिफाई भी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोई है क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो डिवोटी नहीं है वो अगर डेमी गॉड को वर्शिप करते हैं तो वो
सही है ना, बिकॉज ऐसे ही वो मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे तो अज्ञात स्वीकृति मिलेगी, तो कभी ना कभी भगवान की तरफ आएंगे। तो इसलिए अगर कोई देवी और देवी देवताओं का वर्शिप कर रहा है तो हम उनको डिस्करेज नहीं करते, हम उनको स्क्रिप्चरली एजुकेट करते हैं बस। और वो वर्शिप जो कर रहे हैं वो करते रहे, और साथ में कृष्ण का वर्शिप भी ऐड करें अपनी लाइफ में। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा तो भगवान ही है ना, देवी देवता तो है नहीं, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। तो भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में है, वो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को इंस्पायर करते जाएंगे डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में जाने के लिए। बहुत बारी क्या होता है, जब हम किसी से डील करते हैं, प्रीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, तो हम बड़े ही रिजल्ट फोकस्ड हो जाते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि यहाँ पे 3 लोगों के बीच में एक्सचेंज चल रहा है। मेरे और उस व्यक्ति के बीच में एक्सचेंज नहीं चल रहा, तीसरा व्यक्ति भी है। मैं हूं, वो व्यक्ति है, और हमारे अंदर परमात्मा भी है जो सेम है। तो बहुत बारी परमात्मा पे भी छोड़ देना चाहिए, ताकि वो भी तो अपना रोल प्ले करे प्यूरिफिकेशन में, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे एक डिवोटी जोक में बोलते थे बहुत साल पहले, मतलब 15-16 साल पहले बोलते थे। तो एक किसी के घर पे गए, और ये सच्ची घटना है, मेरी खुद की बहन की बात कर रहा हूँ। उनके घर पे गए, और उनके घर पे जैसे बहुत टिपिकल एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, उसमें माता रानी भी थी, शिव जी भी थे, सब थे, मतलब पूरा पूरा जैसे एक मंदिर कैसा रहता है ना, सभी, गणेश जी भी थे, गुरु नानक देव भी थे, सारे के सारे सबकी मूर्ति वूर्ति रखी थी। मेरे घर में भी खुद हुआ ऐसा, बट मैं दीदी का तो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला हमें भी गोपाल जी भी रखने हैं। तो डिवोटीज आए, पूरा कीर्तन वीर्तन किया, उनके घर में गोपाल जी कहाँ गए, एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे। तो वो डिवोटी जो लेक्चर देते थे, उनके साथ एक दूसरे भी नए भक्त आए होते, बोले प्रभु जी ये क्या, कृष्ण को वहां कोने पे कर दिया है? हाँ, बोले आए हैं ना ऑल्टर में, वो खुद ही अपनी जगह बना लेंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम इनको इंस्पायर करो सिर्फ भक्ति करने के लिए। हाँ, कुछ ही महीने बाद वो सेंटर में आए मंदिर के। फिर धीरे धीरे मंदिर चेंज होने लगा। अभी उनके बड़े से गोपाल जी हैं, और बहुत बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पे हैं, बस। तो बहुत बारी हमारे को परमात्मा को भी, कृष्ण को भी उनका रोल प्ले करने देना चाहिए, बट ग्रेजुअली होता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है किसी का? और भी फिनिश? ठीक है, ग्रंथराज शीर्ष उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्लीज पढ़ के आओ अगली बारी। यस प्रभु। ये मेरी पेप टॉक की वेट मत करो। हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। प्रभु जी थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो हिंदी में पीडीएफ भेजा था ना किसी ने, तो वो मेरा चला गया है, तो फिर से ग्रुप में भेजना। ओके माता जी, मैं भेज दूँ। हाँ थैंक यू प्रभु जी। हरे